घंटागंज में एलपीजी घोटाला, गैस नई सिस्टम में डिलीवरी, एजेंसी की मनमानी पर जनता उबल पड़ी। घर में चूल्हा ठंडा, रिकॉर्ड में सिलेंडर गर्म। घंटागंज प्रतापपुर में उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा। घंटागंज और प्रतापपुर क्षेत्र में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर हालत अब बेकाबू होते जा रहे हैं। आम जनता गैस के लिए दर दर भटक रही है, जबकि एजेंसी के रिकॉर्ड में धड़ल्ले से डिलीवरी दिखाया जा रहा है। इससे लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। स्थानीय उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्हें समय पर गैस बुकिंग कराया है, लेकिन हफ्तों तक सिलेंडर नहीं मिला। हैरानी की बात यह है कि मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, आपका गैस डिलीवर हो चुका है, यानी जमीन पर कुछ नहीं, लेकिन सिस्टम में सफिट। या लापरवाही या फिर सुनियोजित खेल। लोग अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि एजेंसी संचालकों के उपभोक्ताओं की परेशानी का कोई सरोकार नहीं है। लोगों का आरोप है कि समय पर डिलीवरी नहीं, फोन करने पर जवाब नहीं, शिकायत करने पर टालमटोल और ऊपर से फर्जी डिलीवरी अपडेट। एक बात बताओ कि तुमको बिहार से लाना पड़ा ना? चढ़ चुकी है। अच्छा, गैस तो सिलेंडर के कितना सब पड़ा घर बिहार से लाने में? महिलाएं मजबूरी में 1500 कोयले पर खाना बनाने को विवश है। समय की बर्बादी, क्या प्राइस है जदरत जी? धुएं से स्वास्थ्य का खतरा और रोजमर्रा जिंदगी अस्त व्यस्त। यह सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है। यहाँ के उपायुक्त महोदय को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल। वैसे एक गैस का जो टंकी है उसकी कीमत क्या होता है? 975 या 70 रुपये ना? 9,500 रुपया। कितना आपको बिहार से लाने में खर्चा पड़ा? कार्ड अपना घर में रखे हुए हैं, किसी को दिए नहीं है। मेरा एक टंकी पर 1500 रुपया, यानी कि 600। 23 तारीख को डिलीवर कैसे दिखा दिए? मतलब आप पूरा का पूरा जो मामला है, ये पूरा फ्रॉड का मामला है, राइट? जी जी। कहाँ कनेक्शन है आपका? मेरा प्रतापपुर का है। प्रतापपुर कनेक्शन है। उनके ऑनर जो है कपिल पासवान जी हो गए ना? जी, हम कपिल नहीं जानते हैं सर, लेकिन हम पहले लेते थे। लेकिन जो भी है, थोड़ा मैसेज दिखाइएगा। क्या मैसेज हम दिखाए हैं, लेकिन वो जो फोन आया था उसके बाद हमको जो मैसेज पहले वाला था, जो डिलीवरी मैसेज है वो थोड़ा सा दिखाइए। वो तो है मेरे पास में, बिल्कुल। और वो जो मैसेज था वो हट गया, उसी दिन से हटा। कोई नहीं, अभी आपने थोड़ा देर पहले मुझे दिखाया था, वो दिखाइए। जी जी जी। दरअसल इस तरह का जो कार जो है ना, वो बहुत सारे लोगों के पास में है। दर्जनों की संख्या में इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, लोग लेकर के आ रहे हैं कि इनका जो है गैस ऑलरेडी डिलीवर दिखा दिया जा रहा है, जबकि इनको खुद डिलीवरी नहीं हुआ, किसी प्रकार का कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह का मैसेजेस जो है जिनके पास में मिल रहा है। ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि एक तरफ देश जो है इस व्यवस्था से जूझ रहा है, और दूसरी ओर जो है ना, हमारे देश के अंदर ही बैठे कुछ भ्रष्ट टाइप के जो लोग हैं, वो कहते हैं ना कि इस आपदा की स्थिति में अवसर को खोज रहे हैं, अवसर का तलाश कर रहे हैं। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा में इस चीज़ को आप देखिएगा। ये पूरी तरीके से आप कैमरा में देख चुके हैं, और मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के दिखा रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ये लिख रहा है कि योर एलपीजी रिफिल इज डिलीवर्ड विथ कैश मेमो नंबर 1242667, यानी कि ये जो है डिलीवर हो चुका है, जिसका रिफिल जो है कैश मेमो नंबर इतना है, और नेक्स्ट बुकिंग में भी डन आफ्टर 23/3/2026, यानी कि 23 मार्च 2026 के बाद में फिर आपका जो है नेक्स्ट बुकिंग आपको होगा। अब सोचिए ना कि ये एलपीजी इनका डिलीवर कर दिया है, और भैया जब डिलीवर हो गया, इनको डिलीवरी नहीं मिली है, इससे बड़ा और विडम्बना क्या कर सकते हैं? इस सबसे बड़ा ये स्कैम का बहुत बड़ा मामला बनता है, और जिसपे चिंतनीय है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि राष्ट्र के लोग जो है ना, अपने ही लोगों को ठगने में लगे। सबसे बड़ा एक तरीके के देशद्रोह का मामला है। तो ऐसे में लोगों को इस तरह के कार्य करने से बचना चाहिए, जब देश हमारा संकट की स्थितियों से गुजर रहा है, और लोगों को एक्चुअल आवश्यकता है, उनको ना मिल करके उसका कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो बेनिफिट है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, क्या प्रॉब्लम हुआ आपके साथ में? हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ कि हम 23 तारीख को हम बुक किए थे गैस। गैस बुक किया, और गैस 23 तारीख को ही सेम डे डिलीवर दिखा दिया। किसका? आपका एजेंसी किसका है? ये प्रतापपुर का है। कौन सी कंपनी? गैस एजेंसी। कौन सी कंपनी? एचपी गैस। हाँ, ठीक है। तो हम लोग जब गए, जब बात किए, तो बोला गया डिस्ट्रीब्यूटर जो है कपिल पासवान जी, उनके द्वारा बोला गया कि आप गाड़ी जा रही है हंटरगंज, आप वहां से गैस ले लीजिएगा। जब वहां पर गए तो वहां पर हमने 2 घंटा वेट किया। उसके बाद हम बोला गया, एक और थे, तो उनसे बोला गया कि हम काशी केवाल में अभी खड़े हैं। जब काशी केवाल में गए तो वहां पर देखने के बाद बोला गया कि आपको गैस मिल चुका है। हम बोले कि जब ओटीपी हमने दिया ही नहीं तो गैस कैसे मिल गया?
और ये देखिए उनका जो एक स्टाफ थे वो क्या किए, फटाक से कि लाइए पासबुक लाइए, और पासबुक पर वो साइन कर दिए। अच्छा, साइन किए, हाँ साइन जब किए तो हम उनको जब बोले कि जब हम गैस मिल ही नहीं रहा है तो आप इस पे सिग्नेचर कैसे कर दिए, आप देने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं और इस पर सिग्नेचर कर दिए। तो जब हम हल्ला किए तब वो काट दिए फिर। ठीक है, तो ये हाँ थोड़ा मैसेज दिखा सकते हैं? हाँ मैसेज बुक किए हैं, 23 को ही डिलीवर दिखा दिया गया है। आपने 23 को बुक किया और 23 को ही हाँ डिलीवर दिखा दिया, सेम डे दिखा दिया है। तो इतना एक्टिव तो नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि 23 तारीख को ही हमको गैस मिल गया, बिल्कुल, और विदाउट OTP। बिल्कुल। तो इसमें DSC नंबर भी आया हुआ है। DSC नंबर जब हम दिया ही नहीं है तो हमको गैस मिला कहाँ? बिल्कुल, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? कहना चाहते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। इस तरह से मतलब होते रहेगा तो सब तो घर में मतलब कि गैस लेने जाएंगे और उनको बता दिया जाएगा कि गैस तो आपका मिल गया, तो गैस गया कहाँ? तो क्या आपको लगता है कि इसमें इस आपदा में लोग अवसर खोज रहे हैं, कमाने का एक जरिया लोगों ने बना रखा है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ। हेमंत जी, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आए हैं यहाँ पे? प्रॉब्लम ये चल रहा है सर कि मेरे घर में HP गैस कनेक्शन और गैस लेने के लिए हम 1 महीने से परेशान हैं। ठीक है। गैस मिल नहीं पा रहा। मैं 15 तारीख को बुकिंग किया था। जब से ये नियम लागू हुआ कि गैस बुकिंग करने के बाद मिलेगी तो मैं बुकिंग किया 15 को, 19 को डिलीवर शो कर दिया। उसके बाद से गैस हमें मिल नहीं पा रहा है। एक दिन गैस बांटने वाला आया, वो कांसी केवल जंगल में, तो गया भी लेने के लिए। तो वहाँ पे जब OTP डाला तो बोलता है डिलीवर शो कर दिया, तो डिलीवर शो कर दिया। उसके बाद बोलता है कि आपको टंकी मिल गया। हमके टंकी तो लिए नहीं है, तो हमें मिलेगा कहाँ से? उसके बाद बोला कि देखते हैं सर से बात करते हैं एजेंसी से, तो आप लोग को मिल जाएगा। उस दिन से आज 15 दिन हो गया, लेकिन 15 दिन तक आज कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। कॉल भी करते हैं तो कोई कॉल का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो डिलीवर का मैसेज आप दिखा सकते हैं? जी है, दिखाइए। बुकिंग का डेट है 15 तारीख का, और ये 15 का ये बुकिंग का डेट हो गया। ये 19 का देखिए डिलीवर का शो कर दिया मेरा। बिल्कुल, है ना? ये देखिए, ये दिखा रहे थे कि ये लिख रहा है कि योर LPG रिफिल इज डिलीवर्ड विथ कैश, मेमो 1242282 एंड नेक्स्ट बुकिंग में बी डन आफ्टर 19/3/2026, यानी 19 मार्च 2026 के बाद में होगा। बिल्कुल करेक्ट। तो जब इस चीज़ को आपने डिलीवर वाला मैसेज दिखाया तो क्या रिस्पांस था उस मैनेजर का? मैनेजर का रिस्पॉन्स था कि इस पे देखते हैं, त्वरित हो सकता है कि टेक्निकली इशू हुआ होगा जिसके वजह से आपका डिलीवर शो कर दिया। तो हम तो बोले कि डिलीवर जैसे शो कर देती है तो आप लोग का गलती है ना, मेरा क्या गलती है? हम तो गैस लिए नहीं, आपके पास कॉल कर रहे हैं लेने के लिए टंकी आ रहे हैं, आप टंकी दे नहीं रहे हैं हमें। इस पर हम देखते हैं तो देते हैं, तो क्या देखिएगा, क्या दीजिएगा, क्या कार्रवाई है कीजिए जल्दी, हमको गैस चाहिए ना, घर में खाना कैसे बनेगी मेरी? बिल्कुल। तो इनका क्या, तो फिर आपने इस जो एजेंसी है, एजेंसी के मालिक से आपने बात करने की कोशिश की? बात करने की कोशिश किए, वहाँ के एजेंसी के साथ कपिल जी हुए, तो उनसे मैं बात की तो बोलते हैं कि कल मिलेगा, परसों मिलेगा। ऐसे करते करते आज तक 15 दिन हो गया, नहीं मिल पाया। एक गैस पे बांटने वाले ओम प्रकाश जी आते हैं, उनसे भी बात हुई तो बोले कि 1 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए। वैसे ही करते हो तो मोबाइल ऑफ कर देते हैं, कॉल करते हैं तो कॉल का रिस्पॉन्स भी ढंग से नहीं मिल पाता है। और मैं तो सुदूर इलाका में गाँव में रहने वाला हूँ, वहाँ से हंटरगंज की दूरी 5 किलोमीटर है। हमें कोई किसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा तब तो मैं गैस ले पाऊँगा, और जब पता ही नहीं चल पाएगा कि हाँ हंटरगंज में गैस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अब आते हैं कब बांट के जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाता है, तो फिर हम कैसे ले पाऊँगा? बिल्कुल। मैं एजेंसी से बात किया कि तो बोलते हैं कि गाड़ी तो डेली जा रही है। हम कि डेली जा रही है सर, मानते हैं आपकी गाड़ी डेली आ रही है, लेकिन हमें जब पता ही नहीं चल पा रहा था आपकी गाड़ी से मैं गैस कैसे लूँ? हमें किसी तरह का तो इसका कंप्लेन करने की कोशिश किया थाना या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास में? कंप्लेन क्या करे सर, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, तो हम लोग सोचे मिल करके एक बार सारे लोग आपस में समझौता कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए, डिसीजन ले करके तो फिर आगे की कुछ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक।